अच्छा भाई, ये क्वेश्चन है फ्रॉम पास्ट पेपर्स। और जो सर्किल सेक्टर क्वाड्रेंट सबको इन सबके क्या क्या यूज हो रहे हैं देखते हैं, लेट्स सी। ये हमने एक सवाल लिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी 4024 पेपर 2 मई जून 2006। पेपर 2 है और वेरिएंट भी 2 है ये, राइट। पेपर 2 वेरिएंट 2, पेपर 2 है वेरिएंट 2 यानी कि 4024, तो आप कह दिए 22। ठीक है जी, 22 है। पेपर 2 वेरिएंट 2 है। ओके, नाउ अब इस डायग्राम में देखें, दो आपको दिया हो ना आपके पास, एक तो सर्किल है फुल। ये जो ग्रे ग्रे जो शेडेड रीजन है, ये क्या चीज़ है यहाँ पे पढ़ेगा। The diagram shows a circle sector O with the sector POQ shaded. ओके, पीओ क्यू एक सेक्टर, शेडेड सेक्टर है। एंगल दिया हुआ पीओ क्यू सेक्टर का 140। रेडियस कितना है भाई इसका? 8. 8 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है जनाब। अब आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये रेडियस है जनाब अभी 8 सेंटीमीटर। अब अच्छा, ये रेडियस 8 ये है, तो पी टू ओ क्या होगा? पी टू ओ भी वही रेडियस होगा, रेडियस सेम होता है ना। रेडियस का कॉन्सेप्ट है सेंटर टू सर्कम, ये भी रेडियस है जनाब। ओके, नाउ फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन की शेप कौन सी है? Sector सेक्टर, यस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर? theta over 360 times pi r squared. राइट, तो पार्ट ए आप कर लेंगे, पार्ट वन एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा भाई? थीटा अपॉन 360। एग्जाम में फॉर्मूला आप ना लिखें तो कोई मसला नहीं, नंबर नहीं कटेंगे आपके। थीटा क्या है भाई इसका, कौन बताएगा थीटा के? 140. 140 थीटा इज द एंगल विच इज 140 और 360 इंटू फाइव। रेडियस क्या है भाई? 8. 8 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर में सेम वे में पुट कर दें आप, यानी कि ये सारी चीज़ें डिनोमिनेटर में 140 टाइम्स पाई टाइम्स 8 स्क्वायर ओवर 360 आप लिखेंगे आप कैलकुलेटर में, और आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। भाई कैलकुलेटर में पारे कहाँ से आया? कैलकुलेटर में पाई कहाँ से आएगा बताओ आपको मैं, कैलकुलेटर दिखा दूँ आपको। Sir, मैं आंसर पाई में लिखूं या डेसिमल में? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ना, क्योंकि उसने डिमांड नहीं किया ना पाई में। जब डिमांड करेगा तो आप उसमें लिखिएगा, जब नहीं करेगा तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में, राइट। तो दिस जी. इज अ फ्रैक्शन हियर 140, 140 टाइम्स 140 टाइम्स पाई। ये देखिए अरूप, पाई कैसा आएगा? शिफ्ट प्रेस करेंगे आप और यहाँ पर देखें पाई नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर ये शेप मेरा कर्सर देखें, शिफ्ट, ये देखिए आगे पाई मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर। एग्जाम में आप पाई ले सकते हैं, पेपर 2 में अलाउ है, आप पढ़िएगा कवर पेज आप ओवर 360। 224.9 पाया। हाँ, और इसको आप डेसिमल में कर लीजिए आप, क्योंकि आपको डिमांड नहीं किया कि पाई के अंदर करें, आपको 78 पॉइंट, यस लिसन, 78.19 ये तो चार सिग्निफिकेंट हो गया ना, आपको थ्री सिग्निफिकेंट में देना 78.2। 78.2 थ्री सिग्निफिकेंट में देंगे आंसर, और ये है सेंटीमीटर कहीं दिया हुआ सेंटीमीटर के अंदर, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? ओके, आ गई बात समझ में। पार्ट वन हैज बीन डन। जी. नाउ ट्राई टू सॉल्व पार्ट 2। पार्ट 2 सोचें, खाली पार्ट 2 सोचें, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, इसको सोचिए और फिर मैं आपको गाइड करूंगा इसको कि you have to find the total perimeter of unshaded region. Unshaded region is the white region here, am I right? जी. White region की जो शेप है ना, वो क्या है? ये Sector. नहीं है, शेप शेप, इट इज मेजर सेक्टर। जी. दिस इज मेजर सेक्टर। अब आप निकालना पेरीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज पेरीमीटर? Um,
All the total outer boundaries. Sum of all total outer boundaries. एग्जैक्टली ऑल टोटल। तो अनशेडेड रीजन की जो आउटर बाउंड्री है ना, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये देखिए, एक तो ये रेडियस आ जाएगा, एक ये दूसरा रेडियस आ जाएगा, और ये मेजर आर्क लेंथ आ जाएगी। एम आई राइट? जी। मेजर आर्क लेंथ। तो देखें, इसमें ख्याल कीजिएगा कि एंगल का ना, एंगल आप सेक्टर के अंदर वाला लेते हैं। इस वाइट रीजन में एंगल दिया हुआ है आपको, वाइट रीजन का एंगल दिया हुआ, अनशेडेड रीजन का एंगल। नहीं, लेकिन हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं अलीना? बिल्कुल ठीक आपने, लेकिन कैसे? 360 minus 140. वेरी गुड। 360 minus 140 is the angle of this region. शाबाश, great. It is 360 minus 140. कितना हो जाएगा 360 minus 140? 220. 220। वेरी गुड, 220 डिग्री हो जाएगा जनाब। तो आपको पता चल गया, आपके पास एंगल ऑफ मेजर सेक्टर आ चुका है। और अब आप एरिया का फॉर्मूला यूज करें इसमें, सिंपल, सॉरी, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें आप। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज, लिखवा चुका हूँ प्रीवियस लेसन में। तो one boundary is radius, am I right? Second is also radius. So I'm going to write radius plus radius. And third one is arc length. Am I right? जी। अरूप, समझ में आई बात आपको? आ गई बात समझ? अरूप? जी सर। ओके, तो यह सेकंड पार्ट का फॉर्म निकालने, पेरीमीटर। ये रहा पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जनाब। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। तो पेरीमीटर विल बी रेडियस प्लस रेडियस, ये भी रेडियस है जनाब, ये भी रेडियस है, आउटर बाउंड्रीज प्लस मेजर आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ क्या है भाई? ये भी आर्क लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी आर्क लेंथ, ये पूरी आर्क लेंथ। चलिए भाई, तो ओके, तो नाउ इट विल बी 8 plus 8 16 plus, yeah, what is the formula to find major arc length? Theta over 360 times 2 pi r. Theta upon 360 times 2 pi r, theta upon 360 into 2 pi r, 360 into 2 pi r. Okay. What is the value of theta? 220. 220। हाँ भाई अरु, 220 कैसा है पता चला आपको? वो 60 minus 140. Yeah. So 8 plus 8 is 16 plus theta is 220 divided by 360 times 2 pi r base 8। और इसको आपने जनाब कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर ले आइए इसका। ठीक है, डायरेक्ट वन गो में पुट करते हैं आप इसको कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 16 प्लस 16 प्लस फ्रैक्शन 220 टाइम्स 2 टाइम्स शिफ्ट पाई times 8 over 360। 46.7. 46.73 सिग्निफिकेंट फिगर में प्रेजेंट करना है आंसर आपने। 46.7 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ अनशेडेड रीजन। ओके, जी। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।